हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग के सामने गद्य खंड लेके आए हैं। पाठ और लेखक के नाम अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको गद्य खंड से प्रश्न नहीं छूटेंगे और हर साल यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक फॉरगेट बनाए हैं कि दुनिया को भूल दोगे लेकिन इस ट्रिक को नहीं भूल पाओगे। और 12 को लेखक के नाम है, 12 के 12 आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा को कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, कहता है पहला प्रश्न है कि ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो भीमराव अंबेडकर। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से याद कर लेंगे। दूसरा है बाबू, दूसरा प्रश्न है कि विष के दांत का लेखक कौन है। तो नलिनी त्रिलोचन शर्मा। और तीसरा है बाबू कि भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हमें क्या सीखे, इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। अगला है चौथा प्रश्न है बाबू कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा है पांचवा है बाबू नागरी लिपि का लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य। छठा प्रश्न देखिए, कहता है कि बहादुर का लेखक कौन है। तो अमरकांत। अगला सतमा देखिए, कहता है कि परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा। अगला है आठवां बाबू, कहता है कि जीत जीत में निरखत हूँ, इसका लेखक कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज। अगला है नौवां देख लीजिए, कहता है कि अभिनयों का लेखक कौन है। तो अशोक। अगला देखिए 10वां, कहता है मछली का लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल। अगला है बाबू 11 कि नौबत खाने में इबावत का लेखक कौन है। तो क्या है ये, क्या है बाबू, जितेंद्र मिश्र है ना। चलिए अगला है कि शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है। तो महात्मा गांधी। चलिए अब हम लोग ट्रिक से तुमसे याद कर लेते हैं, बात समझना है। कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम कौन करेगा, भीम। तो भीम से याद करना है भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला हम लोग याद करते हैं ट्रिक से, विश्व के दांत। तो विश्व के दांत माने बीख है ना। और विश्व के दांत मान चलिए कि जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं उन कहाँ रहते हैं, नाला में बहते हैं, सब विशाल रहते हैं। तो नाला से याद करना है नलिनी त्रिलोचन शर्मा। तो अगला हम लोग बढ़ते हैं, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम लोग बहुत सारे चीज़ सीखे और बहुत सारे मैक्सिमम लोग भारत से ही आके बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्स मूलर याद करना है। भारत से हमें क्या सीखे, तो मैक्स मूलर है ना। मैक्सिमम लोग मन मैक्स मूलर। कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। याद कैसे करेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून हजारों वर्षों से आ रहे हैं बढ़ते, तो हजारों से लिखना याद करना हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है नागरी लिपि। नागरी लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि और ग्रामीण लिपि है ना, ग्रामीण की लोग, तो नागरी से बढ़िया ग्रामीण की लोग होते हैं ना। तो कहता है कि कई गुना नागरिक लिपि से कई गुना ग्रामीण लोग अच्छे होते हैं। तो नागरी लिपि से याद रखना है कि नागरी लिपि का लेखक कौन होते हैं, गुणाकर मूल्य। कई गुना गुणाकर मूल्य, कहा कि हम लोग दर देहात के किसान के हैं है ना, हम लोग बढ़िया से उपजा के देते हैं, तो आप लोग टाउन के लोग खाते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग याद करते हैं बहादुर। तो बहादुर का लेखक कौन है, अमरकांत। किसका है, बहादुर का लेखक अमरकांत। बहादुर कौन होते हैं, राजा महाराजा लोग है ना। अमरकांत माने अमर हो, जो बहादुर है वो अमर है। तो याद रखना अमरकांत, बहादुर जो बहादुर है क्या है, अमर है, माने अमरकांत। याद रखना बहादुर का लेखक अमरकांत, जो बहादुर है वो अमर है, तो इसका अमरकांत हो जाएंगे। चलिए अगला है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। याद कैसे करना, परंपरा का मूल्यांकन। पहले हम लोग परंपरा राम जी के परंपरा से ही हम लोग माथा, कोई मर जाता है तो माथा उथा मुड़ाते हैं है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन राम जी के परंपरा से ही, मैंने राम से याद रखना रामविलास शर्मा।
रामविलास शर्मा। कोई दिक्कत? कहता है जीत जीत में मैं निरखत हूँ, तो इसका रहेगा कौन है? पंडित बिरजू महाराज। याद कैसे लिख करेंगे? जीत जीत में निरखत हूँ, तो जीत जीत में कौन निरखता है? महाराज लोग, तो महाराज से याद रखना है पंडित बिरजू महाराज। कोई दिक्कत? कहता है कि अभिनयों का लेखक कौन होते हैं? तो आ से अभिनय, आ से अशोक, अभिनयों का लेखक अशोक। कोई दिक्कत? आ से अभिनय, आ से अशोक, अभिनयों का लेखक अशोक। अगला है मछली, मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। याद कैसे से करेंगे कि मछली सूखा बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि विनोद सुखल माने सुखल मछली लाइए, है ना। तो विनोद कैसा मछली लाएगा? सुखल माने विनोद कुमार शुक्ल। याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल। याद रखना मछली सुखल तो माने सुखल है, विनोद सुखल मछली लाइए, तो याद रखना है कि मछली सुखल लाइए कौन लाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली का लेखक विनोद कुमार शुक्ल। अगला है नौबत खाने में इबादत, तो नौबत खाने में इबादत कौन होगा? जितेंद्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगर शिक्षा संस्कृति महात्मा गांधी नहीं रहते तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। अगर हमारे देश नहीं आज़ाद होता तो अंग्रेजों को गुलाम में रहते रहते अनपढ़ रह जाते हैं ना। तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। तो चलिए इसी प्रकार की वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लेते कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।